हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने अपने नए आइडियाज़ को लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी। जिस तरह से आप मेरी हर वीडियो को पसंद करते हैं उसी तरह से आपको मेरी ये टिप्स और ट्रिक्स भी पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो यहाँ पर शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो और बताती हूँ मैं आपको अपने नए नए आइडियाज़। तो आज की मेरी पहली टिप्स है घी को लेकर। हम जिस भी बर्तन में घी रखते हैं सर्दियों के टाइम में वो जम जाता है और बहुत टाइट हो जाता है, तो उसे निकालने में हमें बहुत दिक्कत होती है। और अगर हम उस बर्तन को बार बार गर्म करते हैं ना तो घी का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और उसके अंदर एक स्मेल सी आने लगती है। तो देखिए अभी मैं इसके अंदर जिस तरह से चम्मच को डाल रही हूँ ना, ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है क्योंकि ये बिल्कुल ही बहुत टाइट हो चुका है। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान सा नुस्खा बता रही हूँ। यहाँ पर गैस पर हमें इस चम्मच को थोड़ी देर के लिए गर्म कर लेना है। अच्छे से चम्मच को हमें यहाँ पर गर्म कर लेना है और उसके बाद मैं आगे बताऊँगी आपको कि हमें इसका कैसे यूज करना है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये टिप्स आपके बहुत ही काम की है और सर्दियों में मोस्टली ये बहुत काम आती है। तो अभी इस गरम चम्मच को हमें घी के अंदर डालना है। तो ये देखिए अभी इस चम्मच को हमने घी के अंदर डाला ना, तो ये कितना आराम से घी निकल कर आ गया। और ये अच्छे से अभी हम इस गरम चम्मच को इसके अंदर रखेंगे ना तो ये अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगा और आप इसे आराम से ईजिली यूज कर सकते हैं। और हमें इसके बर्तन को भी गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और पूरा घी भी हमें गर्म करना नहीं पड़ा। तो इस सर्दियों में आज आप इस टिप्स को ज़रूर आजमा कर देखें। ये पूरी सर्दी आपके काम आने वाली टिप्स है क्योंकि हम पूरे घी को बार बार गर्म नहीं कर सकते। इससे उस घी के अंदर जो भी गुण है ना वो ख़त्म हो जाते हैं और वो खाने लायक भी नहीं बचता। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपके बहुत काम की होगी। तो मेरी अगली टिप है इस तरह के लहसुन के डंठल को लेकर। लहसुन को तो हम यूज कर लेते हैं और बाकी जो इसके छिलके और ये डंठल होता है ना, इसे निकाल कर हम एक साइड फेंक देते हैं। आई मीन डस्टबिन के अंदर हम इसे फेंक देते हैं। तो अभी इसका यूज मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। ये सेव करेगा हमें। अब ये डंठल बचा सकता है हमारे किचन के सामान को ख़राब होने से। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर ये साबुत मूंग की दाल ली है और इसे मैं अभी एक बर्तन के अंदर निकाल रही हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाने के लिए इसे बर्तन के अंदर निकाल रही हूँ। अगर आपको किसी डब्बे वगैरह में डालनी हो ना तो आप उसमें भी इस दाल को डाल सकते हैं। तो अभी मुझे आपको दिखाना था तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन के अंदर इस दाल को निकाला है। तो अभी पूरी दाल मैंने इस बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर ली है। और जो ये लहसुन का डंठल था ना, इसे इसके अंदर आराम से दबा कर रख देना है। इससे होगा क्या कि जो हमारी दाल है ना ये कीड़े वगैरह से बची रहेगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो मेरी अगली टिप है चीनी को लेकर। चीनी में चींटियाँ वगैरह बहुत जल्दी लग जाती है। थोड़ा सा भी अगर इसके अंदर मॉइस्चराइजर आता है ना तो इसमें चींटियाँ वगैरह बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने लिए हैं यहाँ पर राजमा के 2-4 दाने। इन्हें मैंने नीचे डाल दिया है इसके अंदर और अभी इसके ऊपर मुझे चीनी भरनी है। तो आप जब भी डिब्बे के अंदर चीनी को ट्रांसफ़र करें तो आप इस टिप्स को ज़रूर आजमाएं। इस टिप्स के 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपकी चीनी मॉइस्चराइज़र से बची रहेगी, इसके अंदर नमी वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगी। दूसरा, इसके अंदर चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप इसे चाहे जहाँ भी रखें इसके अंदर चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं लगेगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपके बहुत काम आएगा। तो मेरी अगली टिप है इस तरह की कुर्ती को लेकर। कोई कुर्ती हो या फिर कोई टी शर्ट वगैरह जो बेकार पड़ी हो आपके पास, जिसे आप यूज ना करते हो, कोई भी लोअर वगैरह कोई भी कपड़ा हो, तो ये चीज़ उसी को लेकर ये टिप्स यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती की फ़िलहाल ये 2 बाजू ये कट की है क्योंकि अभी इतने की ही ज़रूरत थी। और जो बाकी का जो कपड़ा बचेगा ना उसे मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। उसका यूज मैं बाद में जब भी कभी मुझे ज़रूरत होगी ना तब मैं इसका यूज करूँगी। तो अभी देखिए मैंने इसकी ये दूसरी बाजू भी कट कर ली है और अब इस कपड़े को साइड रख देती हूँ। और जो ये दोनों बाजुएँ हैं ना
इन्हें कट करके हमें इनके छोटे छोटे पीस, अभी इसके छोटे छोटे पीसेज कट करके हमें रख देने हैं। और उन छोटे छोटे पीसेज का किचन के अंदर क्या यूज होगा वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर इसके छोटे छोटे पीसेज कर रही हूँ। अभी ये थोड़ी सी फोल्ड हो रही है क्योंकि ये कुर्ती काफ़ी दिन से बेकार पड़ी हुई थी, मैं इसे यूज नहीं कर रही थी, तो ऐसे इसके अंदर सलवटें आई हुई है क्योंकि ये बेकार कपड़ों के साथ मैंने रखी हुई थी। तो अभी मैंने इसके छोटे छोटे पीसेज कट कर लिए हैं और अभी इन्हीं छोटे पीसेज को हमें एक डब्बे के अंदर स्टोर करके किचन के अंदर रख देना है। जैसे कोई भी डब्बा हो आपके पास, घर में मोस्टली खाली डब्बे मिल ही जाते हैं, तो इसके अंदर हमें इसे स्टोर करके रख देना है। इन छोटे टुकड़ों का हमारे पास क्या काम होगा, जैसे कुछ भी हमारा स्लेब के ऊपर बिखर जाता है, गैस स्टोव के ऊपर कुछ भी अगर बिखर जाता है तो हमें इसे नैपकिन की तरह यूज करना है, टिश्यू पेपर की तरह। इसे साफ करके, जैसे कि अभी ये ढक्कन है, अगर इसके अंदर कुछ भी लगा हुआ होता तो मैं इसे इस टुकड़े से साफ करके इस टुकड़े को डस्टबिन के अंदर डाल देती। तो इससे हमारा किचन काफ़ी क्लीन होगा और हमारी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, और जो हमारे पुराने कपड़े हैं ना बेकार पड़े हुए, उनका भी यूज यहाँ पर हो जाएगा। तो आप इस टिप्स को एक बार ज़रूर आजमा कर देखें। तो मेरी अगली टिप है, इस तरह के पैकेट्स को लेकर हम इसमें से कुछ भी सामान निकाल लेते हैं और उसके बाद इसे बंद करने में थोड़ी सी दिक्कत हमें यहाँ पर आती है। तो इसके लिए बहुत ही छोटा सा और बहुत ही काम का टिप्स लेकर आई हूँ। ये जो किटकैट वाली चिमटी होती है ना, ये तो सभी के घर में अनलिमिटेड पड़ी होती है मेरे हिसाब से, तो मेरे पास तो बहुत सारी होती है। तो आप इसे इस तरह से फोल्ड करके और इसे लगाकर आप इसे कहीं भी रख दें, ना तो ये बिखरेगा और ना ही इस सामान के अंदर कोई भी मॉइस्चराइज़र जाएगा। तो मेरी अगली टिप है इस तरह के कंगन को लेकर, जब भी हम इनको पहनने की कोशिश करते हैं ना, तो ये थोड़े से टाइट होते हैं, या फिर सर्दियों के अंदर हमारे हाथ भी थोड़े से टाइट हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं रहते, तो हमें इस तरह की चूड़ियों वगैरह को पहनने में दिक्कत आती है और हाथ के ऊपर ऐसे छिल सा जाता है। तो इसके लिए मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया जुगाड़ बता रही हूँ। तो आपको इस तरह की कोई भी बोतल लेनी है और उसके बीच का जो ये पोर्शन है ना, जहाँ पर ये लेबल लगा हुआ है, इसको निकाल लेना है बोतल से। इसको कट करके दोनों तरफ से निकाल लेना है। तो मैंने देखे यहाँ पर पहले से ही निकाल कर रखा हुआ था और इसे बीच से भी मैंने कट कर दिया है। तो आप भी इस तरह से इसे निकाल कर रख लें। तो अभी मैंने इसको पहले से ही निकाल कर रखा हुआ था ना, तो मैं आपको ये जो पहले से निकाला हुआ है ना, ये उसे ही यूज करके यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। तो इसे हमें हाथ के अंदर पहनना है, जैसे जहाँ पर भी हड्डियाँ वगैरह होती है ना, जिसे दबने में प्रॉब्लम होती है, हम कंगन वगैरह पहनते हैं तब दर्द भी होने लगता है, तो यहाँ पर आपको इसे अटैच कर लेना है। और अभी आप इसके अंदर चूड़ियाँ डालेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा खुला हुआ है। तो अभी इसके अंदर हमें एक चीज़ का और यूज करना है। तो अभी हमें इसके अंदर डालना है रबड़, और इसे रबड़ से अच्छे से लॉक कर लेना है, जिससे ये टाइट हो जाए और बिल्कुल भी ना खुले और आगे पीछे भी ये ना सरके। तो ये रबड़ बैंड थोड़ा सा बड़ा था, तो इसे मैंने 2 बार में करके इसके अंदर डाल लिया है। और अभी आप देखिए कितने ईजिली आप कोई भी, कितने भी छोटे कंगन हो, आप कितने ईजिली इन्हें पहन सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर हमें कंगन को हाथ में डालने में दिक्कत होती है ना, प्रॉब्लम होती है इन हड्डियों के ऊपर, तो वहाँ पर ये प्लास्टिक का बैंड लग जाएगा और चूड़ियाँ आराम से आप इजीली पहन पाएंगी, और बिल्कुल भी कट फट आपके हाथ में नहीं लगेगा और बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तो आज आप इस टिप्स को एक बार ज़रूर आजमा कर देखें। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ सिक्के, एक कटोरी के अंदर मैंने डाल दिए हैं 4-5 ही सिक्के, और जो हमारा डिटर्जेंट पाउडर होता है ना, उसको मैंने पानी में मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया है। तो अभी इसका यूज हमें कैसे करना है, जैसे इस तरह की बोतल होती है ना, ये बच्चों की स्कूल की वाटर बोतल होती है, या फिर थर्मस वगैरह होती है, या फिर हमारी तांबे की बोतल होती है ना, उन सब को अंदर से क्लीन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके अंदर हम हाथ नहीं डाल सकते ना अच्छे से। तो इस तरह से आप सिक्कों का यूज इसके अंदर कर सकती हैं। इससे इसके अंदर से बहुत अच्छे से गंदगी निकल जाएगी, और जो ये सिक्के होते हैं ना, ये चारों तरफ बोतल के लगेंगे ना, तो ये सारी गंदगी क्लीन हो जाएगी और डस्ट बिल्कुल ही निकल कर बाहर आ जाएगी। तो अभी आप देखिए इसके अंदर है ना कितना गंदगी हो गई है। जैसे सर्फ का पानी हमने डाला था ना, तो अंदर की गंदगी बिल्कुल क्लीन हो गई है ना।
तो मेरी अगली टिप है कंघी को लेकर। जब भी हमारी कंघी को कोई एक्स्ट्रा बंदा यूज कर लेता है, कोई गेस्ट वगैरह आते हैं वो यूज कर लेते हैं, या फिर कोई ऐसा शख्स यूज कर लेता है जिसके बालों में इन्फेक्शन हो, तो हम उस कंघी को यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें उन्हें अपने बालों को जर्म से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर सैनिटाइज़र लेना है और उसे अच्छे से अपनी जितनी भी कंघी है ना घर पर उन सब के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर देना है। और फिर एक कंघी के ऊपर है ना दूसरी कंघी से इस तरह से हमें क्लीन कर लेना है। ना कोई ब्रश की ज़रूरत है और ना किसी क्लीनर की ज़रूरत। इस तरह से है ना एक कंघी से दूसरी कंघी को हमें क्लीन कर लेना है। तो इससे ये होगा कि जितने भी जर्म्स वगैरह इसके अंदर होगी ना वो मर जाएंगे और हमारी कंघी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और हम इसे यूज करेंगे ना तो हमें कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत ही जुगाड़ू टिप्स है और बहुत ही काम का है और हर किसी के काम आने वाला टिप्स ये है। तो मेरी अगली टिप है इस तरह की हमारी लिप पेंसिल को लेकर। जब भी हमारी पेंसिल हम लेकर आते हैं ना नहीं, तो एक दो दिन तो मुझे तो खैर उसका एक ये जो ऊपर का ढक्कन होता है ना एक दो दिन ही मिलता है, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। और इसी तरह अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो ऊपर से ये टूटने लगती है, सामान के साथ लग के ड्रेसिंग के अंदर तो ये टूटने लगती है। तो इसे सेव करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, मैंने लिया है यहाँ पर बच्चों का एक वो कटर होता है ना पेंसिल छीलने का, उसे लिया है। और इसे छीलने के बाद है ना हमें इसे इस कटर से छीलना है और उसके बाद हमें इस पेंसिल को यूज करना है। और यूज करने के बाद हमें इस पेंसिल को इसके कटर के अंदर ही अटैच करके रख देना है। इससे हमारी पेंसिल की जो नोक है ना आगे से वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और हमारी पेंसिल भी सेफ रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप इस टिप्स को एक बार ज़रूर आजमा कर देखें। मेरी अगली टिप्स है लिपस्टिक को लेकर। जब भी हम लिपस्टिक लगाते हैं तो जैसे भी यूज होती जाती है तो वो ख़त्म होती जाती है और अभी देखिए बिल्कुल भी लगने में नहीं आ रही है। तो अब इसको अंदर से कैसे निकाले उसी का एक जुगाड़ू टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं रेगुलरली यूज करती हूँ। वही चीज़ मैं आज आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैंने ली है ये वही वाली पेंसिल जो अभी मैंने आपको दिखाई थी और इसके एक सिरे पर है ना हमें इसके अंदर से थोड़ी सी लिपस्टिक यहाँ पर निकाल लेनी है। और उसके बाद हमें लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाना है। आप यकीन नहीं करेंगे इतनी अच्छी लिपस्टिक लगेगी जितनी अच्छी आप अगर किसी भी महंगी ब्रश से लगाएंगे ना उससे भी नहीं लगेगी। तो आप इस तरह से लिपस्टिक को यूज कर सकते हैं, बची हुई लिपस्टिक को। और उसके बाद है ना थोड़ा सा कॉटन लेकर इसे ऊपर से क्लीन कर देना है। तो ये बहुत ही जुगाड़ू टिप्स और बहुत ही काम का टिप्स है जिससे कि हमारी बची हुई लिपस्टिक है ना उसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं अपने नए आइडियाज़ और नए टिप्स के साथ।